आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नादरा के ऊपर भी आपने एक जर्नल को बिठा दिया है। क्यों नहीं ढूंढ पाते चेहरों के नाम आए कि ये इसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये पीटीआई का 20 साल से मेंबर है, 15 साल से गलतियां हुई, वो अपनी गलतियों की माफी मांगे। हमसे अगर कोई गलती हुई होती तो हम माफी मांगते। हम तो 9 मई को मान ही नहीं रहे कि अगर ये सोचता भी है कि इमरान खान साहब झुकेंगे, तो इमरान खान ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं। और उनका हौसला देखकर मेरा जैसा आदमी भी जवान हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल सीनियर रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब, कल आपकी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, पहले भी आपकी मुलाकातें होती रही हैं। इमरान खान के रवैये में क्या तब्दीली आपने देखी? देखिए, मेरी 2 दफ़ा कोर्ट से ऑर्डर ले चुका था। मेरी मुलाकात कल पहली मुलाकात हुई। अच्छा, कल पहली मुलाकात? कल पहली मुलाकात हुई, लेकिन मेरे जितने दोस्त अहबाब जो मिलते रहे, उन सबका मुत्तफ़क़ा राय है कि वो शख्स और उसका हौसला इतना बुलंद है कि आसमान को छू रहा है। कोई अगर ये सोचता भी है कि इमरान खान साहब झुकेंगे, तो इमरान खान ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं। और उनका हौसला देखकर मेरा जैसा आदमी भी जवान हो चुका है। और ना झुकेंगे ना बिकेंगे ना गिरेंगे, इंशाअल्लाह खड़े हैं, खड़े रहेंगे। ISPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई 9 मई के वाक़ये के हवाले से। उन्होंने एक पेशकश की थी कि वो जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन माजी के जो इवेंट्स हुए हैं उस पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खामोशी है। जी देखिए, हमने तो उसी दिन जवाब दिया था, हर चीज़ पे कमीशन बनाई जाए। जो कुछ पाकिस्तान में जो जुडिशल कमीशन बने थे उनकी रिपोर्टें भी शाया की जाए। क्यों छुपाते हैं? दूध का दूध हो जाना चाहिए। इसमें कोई खौफ किसी को होगा? जिनसे गलतियां हुई वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। हमसे अगर कोई गलती हुई होती तो हम माफ़ी मांगते। हम तो 9 मई को मान ही नहीं रहे कि हुआ है। इसे क्या अगर हुआ है, देखे यास्मीन राशिद कह रही है अंदर मत जाना, और वो 1 साल से अंदर है। क्यों? जो रोक रही थी उसको आप अंदर बैठाए हुए हैं और अभी तक ना सजा देते। लाइव वीडियो के यास्मीन राशिद ने कहा क्या चीज तोड़ी थी, किसको अंदर भेजा था। आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, नादरा के ऊपर भी आपने एक जर्नल को बिठा दिया है। क्यों नहीं ढूंढ पाते चेहरों के नाम आए कि ये इसका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये पीटीआई का 20 साल से मेंबर है, 15 साल से मेंबर है। उन लोगों के देना तारुफ, छापे उनकी कंप्लीट डिटेल। हम तो कहते हैं जो लोगों ने भी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, गलत करते हैं, इश्तिहाल देंगे तो लोग मजबूर होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीख है 28 साल, हजारों जलसे कर दिए, हमने पत्ता तक नहीं तोड़ा, आज तक कोई गाड़ी नहीं जलाई, कुछ नहीं किया। आप सीनियर रहनुमा हैं, ज़ाहिर है आपकी बात जो है वो मानी भी जाती है। इस सारी मौजूदा सूरत हाल में आप क्या तजवीज़ करेंगे, किसके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए? ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तमाम जमातों को और तमाम पार्टियों को और तमाम जो इसके प्लेयर्स हैं वो अपने आप से अहद करें कि हम पाकिस्तान को टूटने नहीं देंगे। जो इस वक्त हाल होता जा रहा है, लोग दोबारा से जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान का वो जो 1971 में 2 लाख था। क्यों ये बात आ रही है? कहीं ना कहीं तो ये सेंटिमेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं तो लोग इतने अपने आप को समझने लगे हैं कि इतना दबाया जा रहा है कि लोग बगावत करने पे तैयार हो जाएंगे। लोग किसके खिलाफ बगावत करेंगे? वो कौन सी कुव्वत है जिसके खिलाफ लोग बगावत करें? क्या उस कुव्वत को एहसास है कि वो दोबारा इस मुल्क को खतरे में डाल रही है? क्या माजी में ये नहीं हुआ? जब जुल्म और सितम हद से ज्यादा बढ़ेगा तो लोग बगावत करते हैं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान उसी तरफ बढ़ रहा है जो 71 के हालात। ये मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी को ये यकीन है कि अगर ये नहीं हुआ तो पाकिस्तान एक दफा फिर बड़े खतरे में आ चुका है। इस वक्त आपने कहा तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए, तो क्या वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ भी आप कुछ चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए? बात सारी ये है कि बातचीत सबसे होती है, असेंबली के फ्लोर पे भी होती है, असेंबली के कॉरिडोर्स में भी होती है। फैसला कौन करेगा? फैसला वो करेंगे जो फॉर्म 47 पे जिनको लाया गया है, तो लाने वाले से बात होनी चाहिए, जो आए हैं उनसे होनी चाहिए। हर आदमी बाशऊर है, इससे कि वो तो कठपुतली हैं। बातचीत आप सबसे करें,
नेगोशिएट सिर्फ उससे करें जिसके पास फैसला करने की ताकत है। कुछ मामलात कराची के भी हैं। कराची में जलसा आप लोगों ने शेड्यूल किया लेकिन वो नहीं हो सका। कराची की तंजीम में भी इतलात ये है कि बहुत ज़्यादा रिफ्ट पाई जाती है। तो क्या वजह है कि कराची में जलसा 2 से ज़ायद मरतबा शेड्यूल हुआ लेकिन जलसा करने में कामयाब नहीं हो देखिए, सके? कराची के तो बड़ी वाज़ेह सूरत हाल। कौमी असेंबली की 22 सीटें थी, कैंपेन हमें नहीं करने दी, रैली हमें निकालने नहीं दी, कॉर्नर मीटिंग हमें नहीं करने दी, डोर टू डोर कैंपेन हमें नहीं करने दी। कराची ने वोट दिया फॉर्म 45, जिस तरह पैटर्न ने इस्लामाबाद में कर दिया, हम भी उनको कहते हैं आके ऑडिट कर लो पूरी कराची से। 22 में से 19 हमने जीती। अच्छा, एमएनए किसके बनाए? उस जमात के जो तीसरे और चौथे नंबर पे भी नहीं आ रही थी। पहले हम थे, दूसरी जमात इस्लामी थी, तीसरी पीपल्स पार्टी थी, चौथे दर्जे के ऊपर एमकेएमआई थी। उनको उठा के इख्तियार दे दिया, इससे कि वो कठपुतली है, वो उंगली के इशारों पे नाचती है। कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाओ तो बैठ, फोन आ जाता है तो छोड़ देते हैं। अब अगर कराची के अवाम निकल के एक दफा फिर बाकायद पे साबित कर दें कि देखो ये है असल मैंडेट, तो जुल्म का बदला वोट से तो उन्हीं ने 8 फरवरी को कर दिया। अब के वो निकल के साबित करेंगे कि हमने, इसीलिए खौफजदा है। जो लोग खौफजदा होते हैं वो ऐसे उछेद करने करते हैं। देखिए, जहां तक तंजीम का ताल्लुक है, सबसे पहले हमारे दफ्तर इंसाफ हाउस कराची को बंद किया गया, इंसाफ हाउस लाहौर को बंद किया, अब मरकजी इंसाफ हाउस को बंद किया गया। हर शहर के अंदर हमारे दफातर को बंद कर दिया गया। हमें मिलजुलने की बात नहीं करनी है, आपस में बैठ के गुफ्तगू नहीं करते। हमारी लीडरशिप अंडरग्राउंड है। जो लीडरशिप का रोल होता है वो क्या होता है? फैक्शंस को यूनाइट करना। लीडरशिप का रोल होता है कि लोगों को बुनियादी तौर पे मुस्तहकम कर दे। जब आपने वो अपॉर्चुनिटीज खत्म करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इंतशार पार्टी के अंदर नजर आएगा। इस सारी फैशिज्म के बावजूद जो इस पार्टी की परफॉर्मेंस है, अनप्रेसिडेंटेड, नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री। लास्टली, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, लास्टली सवाल, आरिफ अलवी साहब जो साबिक सदर हैं, उन्होंने भी खान साहब से मुलाकात की है, कुछ उनको खुसूसी टास्क भी दिया गया है। क्या आपकी उनके साथ कोई रब्ता हुआ है? क्या आरिफ अलवी साहब क्या मेरा और आरिफ अलवी साहब का साथ बहुत पुराना है और हम हमेशा एक दूसरे की मशावरत में काम करते हैं। इंशाल्लाह आरिफ अलवी साहब को जो रोल मिलेगा वो अपनी साहियत के मुताबिक भरपूर किरदार अदा करेंगे। और पुराने साथी हैं हम लोग, 1996 में साथ आए इमरान खान के साथ, अब हम दोनों को 28 साल हो चुके हैं, तो और हम कायम है। आपकी कोई बात हुई है? क्या रोल उनको दिया गया है? देखिए, जब आदमी उस सतह पे होता है, एवरी रोल इज हिज रोल, तो कोई ख़ास रोल नहीं दिया जाता। जो अपॉर्चुनिटी जहाँ आती है, इस वक्त जितनी प्रॉब्लम्स हमारी हैं, अगर डायलॉग की बात है तो ही कैन एक्सप्लोर दैट। अगर पार्टी में फैक्शनलिज्म है, उन फैक्शंस को ख़त्म करने की वो उनकी जिम्मेदारी है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, बिल्कुल आप मेरे जहन में जाते जाते एक सवाल याद आ गया। अली जैदी साहब जो हैं वो वापसी के लिए वो कह रहे हैं जब मैं चाहूँगा मैं सियासत में भी वापस आ जाऊँगा, खान साहब के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या उनको पार्टी में वापसी की कबूलियत होगी? जी देखिए, इसके मामले में पार्टी के वर्कर्स का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है। वो ये कहते हैं कि जिसने भी खान को मुश्किल वक्त में छोड़ा उसको हम कबूल नहीं करेंगे। अगर अली जैदी साहब ये साबित कर देंगे कि वो मुश्किल वक्त में छोड़ा नहीं उन्होंने और खान साहब उनकी बात को मान लेंगे, तो खान साहब को वर्कर्स को सेटिस्फाई करना है कि ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी के मुश्किल वक्त में खड़े रहे और जो मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए, उन दोनों में फ़र्क क्या है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।